हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हमारा टॉपिक है आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे कि आर्य समाज ने 19वीं शताब्दी में किस प्रकार से आंदोलन चलाकर सामाजिक धार्मिक बुराइयों को दूर करते हुए एक नई चेतना जो है वो समाज के अंदर, राष्ट्रीय चेतना जो है वो जागृत की थी। हरियाणा में सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का श्रेय भी आर्य समाज को ही जाता है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। बचपन का नाम मूलाशंकर था और इनके पिता एक हिंदू संपन्न परिवार से के थे और शिव मत को मानने वाले थे, यानी कि शिव के उपासक थे। बचपन से ही स्वामी दयानंद जी विलक्षण बुद्धि के स्वामी थे और उन्होंने बचपन से ही वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दिया था और 14 वर्ष की आयु में इनके अंदर सत्य को जानने की एक लालसा जो थी वो पैदा हो गई थी और इसके चलते 1850 ईस्वी में इन्होंने अपना घर जो था वो त्याग दिया था और उन्होंने अपना लक्ष्य जो था वो समाज में प्रचलित बुराइयां जो थी, कमियां जो थी, उनको दूर करके एक नए स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए अपने आप को इन्होंने समर्पित कर दिया। जैसे जैसे इन्होंने भ्रमण करते रहे और समाज के बारे में, बुराइयों के बारे में जब इन्होंने जाना तो इनका उद्देश्य जो था वो उसको पूरा करने के लिए इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, क्योंकि इनका मानना था कि अकेले वो इस समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर करने में वो असक्षम है। उन्हें सभी लोगों का साथ चाहिए था और इसके चलते इन्होंने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी और इसी वर्ष इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक लिखी थी जो कि बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है और इसके माध्यम से इन्होंने हमारी वेदों की जो संस्कृति, हमारी जो आर्य जो संस्कृति थी उसके बारे में लोगों को बताया है कि वो कितनी सर्वश्रेष्ठ थी और हमें उसे अपनाकर अपने समाज को पुनरुत्थानित हमें किस प्रकार से करना है। और इसी के चलते जो था स्वामी जी 1880 ईस्वी में हरियाणा के रेवाड़ी नामक स्थान पर पधारे थे और यहाँ पर उन्होंने अपने सभा में जो भाषण दिया उस भाषण से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। आप कह सकते हैं कि उनके इस भाषण ने जो था एक ऊर्जा का काम किया था और लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जो थी वो जागृत की थी। समाज में जो बुराइयां थी उनको दूर करने का जो था शपथ उन्होंने जनता को दिलवाई थी। उन्होंने अपने इसमें कहा, अपने भाषण में कहा कि पराधीनता व्यक्ति जो है वो पशु के समान है। पराधीन व्यक्ति का जीवन जो है वो पशु के समान है जो अपने स्वामी के आदेश का पालन करने तक ही सीमित रहता है। इसलिए प्रत्येक मानव में देश के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। स्वामी जी ने हरियाणा में रेवाड़ी तथा अंबाला के लोगों को देशभक्ति की भावना का प्रचार और प्रसार किया था। यानी कि उनके जितने भी भाषण, जितने भी वक्तव्य उन्होंने दिए उनसे लोग जो थे वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपना सब कुछ, सर्वस्व जो था वो स्वामी जी के लिए निछावर करने के लिए वो तैयार हो गए थे। और इसी के चलते जो था उनका सहयोग जो था हरियाणा के अंदर और भी बहुत से समाज सेवी थे जिन्होंने आर्य समाज और आप कह सकते हैं स्वामी जी की प्रेरणा से प्रभावित होकर उन्होंने बहुत, आप कह सकते हैं कि कार्य आर्य समाज के लिए किया, जिसमें हरियाणा के लाला लाजपत राय का नाम आता है, लाला चूड़ामणि, पंडित लखपत राय, स्वामी ब्रह्मानंद तथा भगत फूल सिंह जो हैं वो बहुत बड़े बड़े समाज सेवी थे। ऐसे बहुत से समाज सेवी थे जो इस संस्था से, आर्य समाज के संस्था से जुड़कर देश के लिए, समाज के लिए कार्य करने लगे थे और हरियाणा के अंदर जो है बहुत सारी उपलब्धियां जो थी इन लोगों ने प्राप्त की थी। 1880 ईस्वी में जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी हरियाणा के अंदर पधारे थे तो उन्होंने पहली संस्था जो थी आर्य समाज की वो संस्था रेवाड़ी में ही
उन्होंने खोली थी। उसके बाद तो आप कह सकते हैं कि 1880 से लेकर 1900 तक जो था वो इन संस्थाओं का एक जाल सा बिछ गया था, आर्य समाज संस्थाओं का जाल सा बिछ गया था। 1880 में रेवाड़ी में खुली पहली संस्था, उसके बाद 1885 ईस्वी में रोहतक में खुली, 1886 ईस्वी में हिसार में, 1879 ईस्वी में हांसी में और 1890 में भिवानी में ये संस्थाएं जो थी वो खुल गई थी। और इसके साथ साथ अनेक ऐसी संस्थाएं जो थी पूरे हरियाणा के अंदर संस्थाएं जो थी वो खुल गई थी। और इन संस्थाओं के अंदर जो था वो उन्हीं सिद्धांतों पर कार्य किया जाता था जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखे थे। ये 10 सिद्धांत जो थे वो प्रत्येक आर्य समाजी जो था वो मानता था और उनको बहुत अच्छे से जो था वो फॉलो करता था। उसके बाद जो था हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा के इतिहास की हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा के इतिहास में आर्य समाज का क्या योगदान रहा था। तो स्वामी जी जब हरियाणा के अंदर आए तो राष्ट्रीय चेतना जो था और समाज में जो फैली जो बुराइयां थी उनके प्रति लोगों को जागरूक करके गए थे। उसके बाद जो था स्वामी जी के जाने के बाद जो था उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का कार्य जो था वो किसने किया था? वो लाला लाजपत राय ने किया और लाला चुड़ामनी ने किया, पंडित लखपत राय थे, स्वामी ब्रह्मानंद जी थे, भगत फूल सिंह जी आदि ऐसे बहुत से ऐसे समाज सेवी थे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया था और बहुत सी उपलब्धियां हासिल की थी। अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो राष्ट्रीय चेतना, जागृत चेतना का प्रसार जो था वो इनके द्वारा हरियाणा में किया गया और लोग, हरियाणा के लोग जो थे वो देश के प्रति जो था वो इतने जागरूक हुए और आप कह सकते हैं कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसका के लिए जो प्लेटफॉर्म जो था वो आर्य समाज ने ही तैयार करके दिया था। स्वामी जी जो थे वो राजनीतिक स्वतंत्रता उनका मुख्य लक्ष्य थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद समाज के लिए अच्छे नियम, अच्छे कानून बनाकर समाज को तरक्की तक पहुंचाया जा सकता है। और इसके साथ साथ वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज और स्वदेशी का समर्थन किया था। सबसे पहले उन्होंने ये शब्द जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रयोग में लेके आए थे वो स्वदेशी और स्वराज। इसके साथ साथ हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने की वकालत जो थी सबसे ज्यादा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी और उन्हीं के प्रयासों के चलते जो था वो हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा जो था वो प्राप्त हुआ था। स्वामी जी ने रेवाड़ी में तो संस्था खोली, इसके साथ साथ हिसार, हांसी जो थे, यहाँ पर भी अम्बाला में यहाँ पर भी जो था संस्थाएं जो थी आर्य समाज की यहाँ पर खोली थी। उन्होंने लोगों को बताया कि पराधीन व्यक्ति का जीवन पशु के समान है, तो इसलिए हमें पराधीन नहीं रहना है, हमें क्या करना है? स्वराज प्राप्त करना है। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान जो था आर्य समाज का रहा और समाज हरियाणा के अंदर समाज सुधार जो कार्यक्रम चलाए गए उसमें लाला लाजपत राय का सबसे ज्यादा योगदान जो है वो सामने आता है। और इसके साथ साथ अन्य और जो आर्य समाजी थे उनका भी संपूर्ण योगदान जो है आप इसमें कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर रहा है सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए। उस समय सामाजिक बुराइयां जो थी वो सबसे ज्यादा जो पीक पर थी या बलवती थी वो थी जाति प्रथा, छुआछूत, ठीक है, कन्यावध, बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, ठीक है। इसके साथ साथ विधवा पुनर्विवाह पर इन्होंने जोर दिया था। बाकी जो बुराइयां थी उनको खत्म करने में और विधवा पुनर्विवाह को दोबारा से चालू करने में इन्होंने लोगों को अपना ये कहा के लिए इन्होंने जागृत करना शुरू किया था। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो था समाज कार्य के लिए जो था शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा योगदान दिया। और ये आप इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि समाज को और जागृत करने के लिए जो था वेदों को जानने के लिए जो था इसमें कहा गया कि वेदों को पढ़ो, वैदिक संस्कृति को अपनाओ। इसके चलते जो था रेवाड़ी में राव युधिष्ठिर सिंह जी या राव युधिष्ठिर जी जो थे उन्होंने पहली गौशाला जो थी वो स्थापित की थी। गो करुणा निधि नामक एक पुस्तक भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी और उसमें
जो था हमारी वैदिक संस्कृति और गो का महत्व जो था वो बताया गया था। और ये सब प्रेरणा आप कह सकते हैं, ये सब ज्ञान जो था वो उन्हें अपने गुरु विरजानंद जी के द्वारा प्राप्त हुआ था। उन्होंने गुरु विरजानंद जी से दीक्षा ली थी। उन्हीं से प्रेरणा पाकर जो था वो समाज कल्याण के लिए निकले थे। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आर्य समाज ने हरियाणा में गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलाई थी। उस समय गुरुकुल शुद्ध भारतीय शिक्षा का केंद्र थे, यानी कि शुद्ध वैदिक शिक्षा जो थी वो इन गुरुकुलों में दी जाती थी। और पहला गुरुकुल जो था वो कहाँ खोला गया था? 1900 ईस्वी में पहला गुरुकुल गुंजावाला में खोला गया था। और उसके बाद जो था गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार जो है इसे स्थानांतरित कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया था इसको बाद में। और स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1911 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में भी एक गुरुकुल की स्थापना की थी। उसके बाद तो विभिन्न जगहों पर गुरुकुल जो थे वो स्थापित होने शुरू हो गए थे, यानी कि रोहतक, हिसार, झज्जर, रेवाड़ी, यहाँ पर गुरुकुलों की स्थापना हो गई थी। इसके साथ साथ जो था आर्य समाज ने एंग्लो वैदिक स्कूलों की भी स्थापना की, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे वो आधुनिक शिक्षा के भी समर्थक थे। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बुरा नहीं बताया, लेकिन अपनी वेदों की संस्कृति को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो उन्होंने एंग्लो वैदिक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की और यहाँ पर भारतीय विषयों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा दी जाती थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये शिक्षण संस्थाएं जो थे वो क्रांतिकारियों की नर्सरी बन गए थे। भगत सिंह जो हैं वो इसी नर्सरी की देन है। ठीक है, भगत सिंह जैसे और अन्य जो क्रांतिकारी जो थे वो इन्हीं गुरुकुलों की, इन्हीं नर्सरियों की देन है, और जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अपने तन मन धन की आहुति जो थी वो दे दी थी। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है धार्मिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा। धार्मिक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर जो है वो धार्मिक बुराइयां जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। समाज के अंदर जो है वो मूर्ति पूजा, ब्राह्मणों का प्रभाव सबसे ज्यादा था। तो ऐसी स्थिति में मूर्ति पूजा का खंडन जो है वो आर्य समाज के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ जो बलि प्रथा थी उसको का विरोध किया। इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि आप अपनी वैदिक संस्कृति को अपनाकर यज्ञ करें, कर्मकांड करें, हवन करें, मंत्र करें, इन सब पर इन्होंने जोर दिया। और इसके साथ साथ जो था स्वामी जी के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया और उसको आगे स्वामी श्रद्धानंद जी ने उसको आगे बढ़ाया था। इस आंदोलन के अंदर जो था जितने भी ऐसे हिंदू भारतीय थे जिन्होंने ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था, उनको जबरदस्ती ग्रहण करा दिया गया था और वो बाद में अपने हिंदू धर्म में वापस अपने हिंदू धर्म में आना चाहते थे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। हवन के माध्यम से उनका शुद्धि करके वापस से हिंदू धर्म जो था वो ग्रहण करवाया जाता था। तो इस तरह से जो था स्वामी जी ने जो था धर्म के क्षेत्र में इनका बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि लोगों को एक नई जागृति, एक नई चेतना जो थी वो प्रदान की थी और धार्मिक बुराइयों को दूर करने में इन्होंने सफलता हासिल की थी। और इसके चलते जो था स्वामी दयानंद जी के जो समकालीन थी एनी बेसेंट आप कह सकते हैं कि उन्होंने लिखा भी है कि स्वामी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। बहुत से थॉट्स हैं वेदों के लिए। उन्होंने कहा वेदों की तरफ लौट चलो, भारतीय संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने कहा वेदों की तरफ लौटो, वापस वेदों की तरफ लौटो। इसके साथ साथ उन्होंने भारत भारतीयों के लिए है ऐसा कहकर आप कह सकते हैं कि स्वराज के लिए लोगों को प्रेरित किया कि हमें अपना आपको स्वतंत्र कराना है। स्वतंत्रता के महत्व को उन्होंने समझाया। और इसके तरह से आप कह सकते हैं कि स्वामी जी जो हैं उन्होंने हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो था एक नया प्लेटफॉर्म जो था, एक पटल जो था वो तैयार करके दिया था। और इस तरह से हम स्वामी दयानंद जी को शत शत नमन करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।